और इसमें हम आपको बताते हैं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अवाब। अवाब के बारे में आपको बताते चलें कि ये दुनिया के यंगेस्ट गोल्डन क्यूबस्ट्रोनॉट हैं और ये सिर्फ 17 साल की उम्र में, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इनटू इन दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑटोमेशन। बार बार ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान को जो टैलेंट है, ख़ास तौर पे एआई से रिलेटेड जो टैलेंट है, वो बियॉन्ड वर्ड्स इतने ज़्यादा वो टैलेंटेड है कि उसको पूरी दुनिया मानती है। अक्टूबर से लेके दिसंबर 2025 तक इन्होंने 10 एडिशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हासिल की, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के पहले एंड दुनिया के सबसे कम उम्र तरीन गोल्डन क्यूबस्ट्रोनॉट हैं। ये पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मौजूद जो नौजवान हैं उनको इंस्पायर करते हैं। टोटल 15 सर्टिफिकेशन सिर्फ एट द एज ऑफ 17 इनके पास मौजूद हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि BSc के इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 17 साल की उम्र में इन्होंने हासिल कर ली है और इसके अलावा पाकिस्तान के गोल्डन क्यूबस्ट्रोनॉट का भी इन्होंने टाइटल जीता है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अवाब रहमान। कैसे हैं आप अवाब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। अवाब, मुझे बताइए 17 साल की उम्र में यू हैव बिन मेड द गोल्डन क्यूबस्ट्रोनॉट, इसके लिए कितनी मेहनत लगी? और कई लोगों को इस कम उम्र में, टीनेज में, पता ही नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है। दे डैबल विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। कई चीज़ों में पैशन होता है, कई चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, कई चीज़ों में ज़ोर ज़बरदस्ती होती है कि तुमने ये पढ़ना ही है। आपके केस में आपको कैसे पता था कि दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू डू? इसमें ऐसे है कि मेरा सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, वो ये है कि मैं टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इन चीज़ों में काफ़ी मेरा शौक़ रहा है बचपन से ही। और मेरे जो फादर हैं उनको काफ़ी इस चीज़ का शौक़ था और उन्होंने काफ़ी जो है वो कोशिश की कि मेरा इस तरफ जो है वो शौक़ डेवलप हो और मैं ये चीज़ें सीखूं। सही। तो बस उन्हीं के कहने पे मैंने इधर सबसे पहले अल-नाफ़ी इंटरनेशनल कॉलेज से जो है डिप्लोमास लिए, कुछ बेसिक पहले कोर्सेज लिए पाइथन के, मैथमेटिक्स के, जहाँ पे सबसे पहले मेरी बेस बनी और इंटरेस्ट भी बना। उसके बाद फिर मैंने इनसे डिफरेंट कोर्सेज किए, डिफरेंट डिप्लोमास किए और क्यूबरनेटीज़ को डिस्कवर किया और फिर ये सारा जो पाथवे या सर्टिफिकेशंस का ये सारा, तो इसी तरह से मेरा जनरली जो है वो खुद ही सारा इंटरेस्ट इन चीज़ों में बना। बिल्कुल सही। लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि एक इदारा या वो इन्वायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे आपको ग्रूम किया जा सके, अपने इंस्टीट्यूशन यानी अल-नाफ़ी इंटरनेशनल कॉलेज के बारे में क्या कहेंगे, जहाँ से आपने बेसिक पहले अपनी शुरुआत की, रोल ऑफ AI का डिप्लोमा आपने किया, फिर इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपने और वहाँ पर स्टडी किए। इसके कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इन क्रिएटिंग दैट फाउंडेशन दैट यू स्टैंड ऑन टुडे? इसका बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कंट्रीब्यूशन अल-नाफ़ी का, क्योंकि इनके जो डिप्लोमास हैं काफ़ी वो वेल डिज़ाइन स्ट्रक्चर्ड हैं। सबसे पहले मेरी बेसिक्स ही यहाँ से बनी और उसके बाद जो है जब मैंने सर्टिफिकेशंस करने का इरादा किया तो इनकी लैब्स मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी, क्योंकि प्रैक्टिकल काम भी आना चाहिए। और इनके सारे सिस्टम के साथ जब मैं थोड़ा इंगेज हुआ तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि बाकी जगहों पे आप देखें सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जा रही है, सही। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल जो काम होता है उसमें बहुत फ़र्क है। तो इनके पास ये इनकी लैब्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल रही हैं शुरू से ही, मतलब मैं करता आ रहा हूँ अल-नाफ़ी की जो अल-रज़ाक लैब्स हैं, तो उनके ज़रिए क्यूबरनेटीज़ की जो मैंने लैब्स की तो मैं काफ़ी फ़ेमिलियर हो गया एग्ज़ाम के हवाले से भी और वैसे भी। तो मैं कहूँगा कि इस सक्सेस में जो है अल-नाफ़ी का बहुत बड़ा रोल है। मुझे ये बताएं कि जहाँ हम इदारे की बात करते हैं वहाँ इंडिविजुअल्स, असातिज़ा, मेंटर्स भी बहुत अहम होते हैं। आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया कि यकीनन उनकी एक बहुत मेहनत भी रही है एंड ही इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली मोटिवेटेड यू टू लर्न मोर अबाउट इट। लेकिन इसके अलावा कोई अच्छे मेंटर्स आपको मिले हों जिन्होंने आपको वक्तन फ़वक्तन गाइड किया और आपकी जर्नी को शेप किया? हाँ जी, बिल्कुल। जो सर फैसल हैं, सर मोहम्मद फैसल, CEO ऑफ अल-नाफ़ी, वो मेरे शुरू से ही जो है मेंटर रहे हैं। उन्होंने मुझे हमेशा गाइडेंस दी है, चाहे वो वैसे हो या पढ़ाई के मुतल्लिक हो। तो अभी भी जब भी मैं उनसे कोई मसला आए उनसे पूछता हूँ तो वो मुझे रिप्लाई करते हैं और गाइडेंस देते हैं। और उन्होंने मुझे मोटिवेटेड उन्होंने भी रखा। चलो, पेरेंट्स तो मोटिवेट करते ही अपने बच्चों को, सही। होता ही है सारा, लेकिन टीचर्स जो हैं उनका भी काफ़ी होता है कि उन्होंने मुझे बताया, टेक्निकल बातें सारी उन्होंने समझाई कि एज जो है तुम्हें, मतलब एज इज़ नॉट अ बैरियर, और जो भी
मेरे पास मसाइल आते रहे हैं, मतलब इंटरनेट के इश्यूज आ गए जो भी, तो इनको अपनी ओवरकम नहीं करने देना और इनको जो है अपनी स्ट्रेंथ बना लेना है और इनसे जो है आगे इनको साथ लेके चलना है और अपनी जो है कामयाबी की तरफ जाना है। और सारी जो है गाइडेंस उन्होंने मुझे दी है, तो इनका काफ़ी रोल है मुझे मोटिवेटेड रखने में और कंसिस्टेंट रखने में। तो बिल्कुल सही। अब आप मुझे ये बताओ कि तुमने खुद भी ज़िक्र किया इस बात का, और मैं आपकी इस बात से एकदम मुझे याद आया कि जब हम 2020-21 में हम स्टूडेंट्स के हवाले से सबसे बड़ी डिबेट ही यही देखते थे। कोविड में लोगों ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए, और हम पूरे पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत को भूल गए कि बहुत सारे दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहाँ पर यूथ के पास वो कनेक्टिविटी है ही नहीं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कम अ लॉन्ग वे। लेकिन मुझे बताओ कि जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी का डिसरप्ट होना, आपने भी इसका जिक्र किया, और आपका ताल्लुक तहसील भावल डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से है। वहाँ की यूथ क्या महसूस करती है? क्या आपकी तरह अगर उनका भी इंटरेस्ट हो तो ये कनेक्टिविटी आपका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा बड़े शहरों के मुकाबले में कम होना, जी क्या जी। ये बड़ी रुकावटें बनती हैं आप लोगों के लिए? नहीं, ये माइनर्स ही होती हैं, तो मुश्किलात तो हर चीज़ में होती हैं। तो सही। एक जो मेन जो मुश्किल है वो यही थी, इंटरनेट के काफ़ी इश्यूज़ थे, लोड शेडिंग के इश्यूज़ होते हैं। तो बाज़ औक़ात तो ऐसे ही भी हुआ कि मैं मिड एग्ज़ाम मुझे जो है वो इंटरनेट के प्रॉब्लम्स बने, जिसकी वज़ह से मुझे कोई सीरियस कंसीक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ा। जैसे कि मुझे एग्ज़ाम में एक आध दफ़ा ऐसे हुआ कि फ़ेल हो गया मैं, क्योंकि इंटरनेट की वज़ह से जो है वो डिस्कनेक्ट होने की वज़ह से मेरा टाइम जो है वो काफ़ी कंज़्यूम हो गया था। सही। और फिर ये चीज़ें तो आपको इंसान को थोड़ा डीमोटिवेट कर देती हैं, डिस्करेज कर देती हैं। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि इसमें जो है पेरेंट्स का और आपके मेंटर्स का बहुत रोल होता है, कि उन्होंने काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने क्विट करना चाहा, लेकिन ये है कि इन सब ने मुझे मोटिवेट रखा कि ये छोटे-मोटे मसाइल तो फिर होते ही रहते हैं, तो मैंने फिर इन मसाइल को भी सब ओवरकम कर लिया। आई थिंक दैट इज़ द राइट एटीट्यूड। इस माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपकी मौजूदगी के तवज्जुह से ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान में जो आईटी मिनिस्ट्री है, और अब जो हम इसमें इंटरेस्ट देख रहे हैं, जिस तरह आने वाले दिनों में सिर्फ टेक्नोलॉजी, सिर्फ एआई की और इसी तरह की जदीद चीज़ों की बात होगी, देयर इज़ अ रेवोल्यूशन दैट इज़ रेडी टू हैपन इन पाकिस्तान, एंड देयरफॉर वी नीड टू वर्क ऑन द पब्लिक इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, ताकि इसको पूरी तरह से हार्नेस किया जा सके। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के टेक इकोसिस्टम के बारे में कोई मैसेज उनको आप देना चाहेंगे फ्रॉम द यूथ ऑफ पाकिस्तान। हमें पता है कि पाकिस्तान बड़ी गिग इकोनॉमी है, फ्रीलांसिंग से लेके इंटरनेशनल दुनिया में आप लोग छाए हुए हैं, लेकिन इस वक्त अगर आपको पब्लिक पॉलिसी मेकर्स सुन रहे हों तो आपका उनके लिए क्या पैगाम होगा? यूथ को मैं तो यही कहूँगा कि पहली चीज़ जो है वो ये है कि किसी भी चीज़ को आपने एज़ अ डिफ़िकल्टी या एज़ अ बैरियर नहीं सोचना। तो एक मोटिवेटेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, और एक कोई आप सोच लें अपनी ड्रीम, कोई आपकी जो आप करना चाहते हैं, एक गोल सेट कर लें। सही। और जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, उनके सॉल्यूशंस खुद से क्रिएट करें, और जो है सारे प्रोसेस में आप कंसिस्टेंट रहें, और अपने आप को जो अपना कल आपका है उसको अपने आज से कंपेयर करें, और रोज़ की प्रोग्रेस को नोट डाउन कर लें। और बाकी ये है कि पॉलिसी मेकर्स की जिस तरह आप कह रहे हैं, तो उस तरह ये है कि उनको चाहिए कि इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ, कि इस तरह सेंटर्स बनाए जाएँ या स्कूल वगैरह में बच्चों को थ्योरी के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल स्किल्स की तरफ भी लाया जाए, उनको थोड़ा सिखाया जाए कि दुनिया क्योंकि एडवांस हो चुकी है, इंटरनेट का दौर आ चुका है। जो लोग कहते हैं कि इंटरनेट का दौर आएगा, बड़ा स्कोप है, ये आ रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इंटरनेट का दौर जो है वो आ चुका है सारा, तो इस बारे में भी थोड़ी सी करनी चाहिए, इसमें ठीक है, डेवलपमेंट वगैरह। बिल्कुल सही। अब आप थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और ख़ास तौर पे जो आपका आईटी और टेक का इकोसिस्टम है उसको बेहतर बना के हम मज़ीद नौजवानों को एम्पावर कर सकते हैं, सो दैट दे कैन मेक द मोस्ट ऑफ देयर ओन स्किल्स एंड दे कैन मेक पाकिस्तान प्राउड। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए।